नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज हम एक रोचक इतिहास की कहानी के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, भारत को क्यों नजरअंदाज किया गया, इंदिरा गांधी से अमेरिका नफरत क्यों करता था, लेकिन कैसे इंदिरा गांधी जी ने अपनी चतुराई से अमेरिका को ही नहीं बल्कि दुनिया को चौंका दिया, दुनिया को बता दिया कि भारत क्या है। ये कहानी वाटरगेट स्कैंडल की है, 1971 की ये कहानी है, लेकिन खुली आज है 2026 में जाकर, मतलब 50 साल के बाद ये डॉक्यूमेंट्स अमेरिका की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनमें पता चला कि 1971 में अमेरिका भारत को तोड़ने के लिए, भारत को हराने के लिए किस हद तक चला गया था। 1971 के युद्ध और हाल के खुलासों से भरी हुई आज की कहानी है। ये तथ्य बताते हैं कि कैसे अमेरिका ने चीन को भी भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उकसाया था। क्या था वाटरगेट स्कैंडल, जिसने एक अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी तक छीन ली थी। अब इसी वाटरगेट स्कैंडल के कुछ दस्तावेज कोर्ट के द्वारा जारी किए गए, जिनमें भारत और इंदिरा गांधी का भी जिक्र है। लेकिन इस वाटरगेट स्कैंडल को समझने से पहले अमेरिका का भारत के पड़ोसियों के साथ संदर्भ आपको समझ लेना जरूरी है, भारत के साथ संदर्भ समझ लेना जरूरी है। ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, भारत का नहीं, क्योंकि अमेरिका केवल अपने हितों को प्राथमिकता देता है। यह शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी विदेश नीति से भी मेल खाता है, जहां पाकिस्तान को सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए प्रमुख सहयोगी माना जाता था। पाकिस्तान की जो लोकेशन है, वहां से रूस, चीन, अफगानिस्तान और भारत पर नजर रखी जा सकती है। छोटा सा देश है, पैसे में खरीदा जा सकता है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, कोई भी सरकार आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाई, तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान आसान टारगेट बना। 1950 के दशक में अमेरिका ने सिएटो और सेंटो जैसे गठबंधनों के माध्यम से पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी दी, जो वो आज भी देता है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और सोवियत संघ से निकटता ने भारत को अमेरिका के लिए बहुत कम पसंदीदा हमेशा बनाए रखा। पाकिस्तान के भ्रष्टाचार और अस्थिरता को अमेरिका के लिए एक आसान केक समझा गया, क्योंकि इसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता था। यह चीन और रूस को काउंटर करने के लिए भी उपयोगी था, क्योंकि इसके सामने टुकड़े फेंको और जो मर्जी इससे करवा लो। हालांकि जो हाल की जो बात है, अगर हाल की बात करें तो बाइडन हो जो डेमोक्रेट से आते हैं और जो ट्रंप है वो रिपब्लिकन से आते हैं, जैसे राष्ट्रपतियों ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है, उसका इस्तेमाल किया है। ये सुविधा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का प्रमुख साझेदार था, भले ही आतंकवाद समर्थन के इसके ऊपर आरोप लगते रहे हों। अमेरिका ने अक्सर पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि उसे पाकिस्तान में बेस चाहिए और अफगानिस्तान की, चीन की या फिर ईरान की खुफिया एजेंसी चाहिए। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाल में चीन और भारत करीब आए हैं। अमेरिका की हमेशा भारत अमेरिकी संबंधों में अविश्वास पैदा करते हैं, जो फिलहाल रिश्ते भारत और चीन के हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का तो कहना था कि अमेरिका ना तो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, वो केवल अपने हितों का ख्याल रखता है। 1971 की अगर बात करें, अब सबसे पहले तो कैसे अमेरिका उस लड़ाई में हारा था वो सब जानते हैं। कैसे 1971 में पाकिस्तानी सेना ने जो आज का बांग्लादेश है वहां अत्याचार किया, लाखों लोगों को मारा, और फिर ये बांग्लादेश अलग बनाने की बात हुई, जिसमें भारत में भी करोड़ों लोगों के आने की रिपोर्ट्स दावा करती हैं। तब उसके बाद जाकर इंदिरा गांधी को एक कदम उठाना पड़ा, अपनी सेना भेजी, 13 दिन में कैसे युद्ध खत्म हो गया। लेकिन यह भी जान लीजिए कि अमेरिका की तरफ से भी उसका जो युद्ध पोत है वो भेजा गया था, लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी समझौता कर चुकी थी 20 साल का रशिया के साथ में। तो ये पाकिस्तान की तो एक करारी हार थी, लेकिन साथ में ये अमेरिका की भी हार थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत पर हमला करने के लिए उसने अपना युद्धपोत भेजा था, लेकिन वो भारत पर हमला नहीं कर पाया था, और भारत जो चाहता था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने, उसने वो 2 टुकड़े कर दिए थे। अब बात करें कारगिल युद्ध की, इसमें भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, हालांकि इसमें भी पाकिस्तान हारा। 1999 के कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हिमालय में भारतीय पदों पर कब्जा किया था। भारत ने दुश्मन की लोकेशन के लिए अमेरिका से जीपीएस डेटा मांगा था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, जिससे भारत ने अपना नाविक सिस्टम विकसित किया। इस कमजोरी से प्रेरित होकर भारत ने IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम शुरू किया, जिसे बाद में नाविक नाम दिया गया। इसरो ने 2006 में इसे लॉन्च किया, 2018 में पूर्ण रूप से यह ऑपरेशनल हो गया। नाविक भारत और 1500 किलोमीटर तक क्षेत्र में सटीक लोकेशन देता है। लागत लगभग 525 मिलियन इसकी आई थी, और यह आपके स्मार्टफोन्स में भी उपलब्ध है। यह घटना विदेशी तकनीक पर निर्भरता के जोखिम को दर्शाती है और भारत की स्वावलंबन की दिशा को भी प्रेरित करती है। अब बात करते हैं वाटरगेट स्कैंडल की। देखिए, निक्सन एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के।
1969 में वो चुने गए थे और 72 तक उनका कार्यकाल था। सबसे पहले ये समझ ली 4 साल का वहां पर कार्यकाल होता है। लेकिन 72 में जो चुनाव होना था, उस चुनाव में जाने से पहले निक्सन ने अपने विपक्षी नेताओं के पार्टी ऑफिस में बग लगवाए, उनकी जासूसी करवाई, मतलब सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। हालांकि ये चीज खुली भी, लेकिन निक्सन को इसका फायदा मिला। निक्सन ने धड़ाधड़ अपने मंत्रियों के, नेताओं के इस्तीफे करवा दिए कि ये लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। तो जनता के बीच में एक मैसेज गया कि आदमी कितना बढ़िया है, आदमी कितना अच्छा है, और इसने अपने ही लोगों के इस्तीफे करवा दिए। तो वो 72 में भी दोबारा से फिर चुनकर आए, भारी मतलब अच्छी खासी वोटों से चुनकर आए। लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वाटरगेट को अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैंडल बताया जाता है, जिससे निक्सन को महाभियोग का सामना करना पड़ा और इस्तीफा तक देना पड़ा। यह बात है 17 जून 1972 की। निक्सन के पुनर्निर्वाचन अभियान से जुड़े 5 लोग वॉशिंगटन डीसी के वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी कार्यालय में घुसे। वहां उन्होंने बग लगाए, वहां उन्होंने माइक लगाए और वहां से उन्होंने दस्तावेज चुराए। सिक्योरिटी गार्ड थे एक वहां, फ्रैंक वेल्स। उसने एक दरवाजे पर टेप देखी, मतलब जो बिल्डिंग का पिछला दरवाजा होता है, खुफिया दरवाजा होता है, उस पर एक टेप देखी, तो उसने वो टेप हटा दी। लेकिन फिर वो जब दोबारा आया तो उसने फिर वो टेप दोबारा देखी। तब उसने पुलिस को खबर की और फिर पुलिस ने इस मामले की जांच की। जांच में पता चला कि निक्सन के पार्टी के नेताओं ने के कहने पर यहां पर एफबीआई और सीआईए का इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने ही ये विपक्षी पार्टी के नेताओं की उनकी स्ट्रेटेजी चुराने की कोशिश की थी। हालांकि निक्सन ने सीधे तौर पर अपने ऊपर इन आरोपों को नहीं लिया और अपने नेताओं के धड़ाधड़ इस्तीफे करवा दिए। तो यहां सवाल उठता है कि सीआईए और एफबीआई किस तरीके से काम करती है। बाकी जांच रोकने के लिए भी कहा। एक यहां पत्रकार थे बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने डीप थ्रोट की मदद से इसे खोला। 1973 में सीनेट में सुनवाई हुई, तब जाकर पता चल, मतलब ये मामला फिर इतना हाईलाइट हुआ, इतना खोला गया कि निक्सन को इसमें मानना पड़ा कि हाँ वो इसमें शामिल थे। 1973 में सीनेट में सुनवाई हुई, व्हाइट हाउस टेप सामने रखे गए। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश रिलीज कर दिया। उसके बाद 9 अगस्त 1974 को न्याय में बाधा, शक्ति का दुरुपयोग और कांग्रेस की अवमानना के आरोप में महाभियोग लाया गया और निक्सन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह पहली बार अमेरिका में हुआ था जब महाभियोग लाकर किसी राष्ट्रपति का इस्तीफा दिलवाया गया। यह स्कैंडल राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। वाटरगेट फाइल्स का हालिया खुलासा हुआ है फरवरी 2026 में, जिसमें पता चला है कि निक्सन का चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाना भी इसमें शामिल था। उस वक्त ही जब इनके ऊपर ऐसे आरोप लगे तो कोर्ट ने इनका पूरा इतिहास खंगाला, इनसे पूछा, मतलब पॉलिटिक्स में भी पूछा कि उस वक्त पर क्या किया था आपने, उस वक्त पर क्या किया। तो तब निक्सन ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने भारत पर हमला करने के लिए चीन को उकसाया था। फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 पेज का दस्तावेज छापा है जो निक्सन की 1975 में ग्रैंड ज्यूरी के सामने जो उसने गवाही दी थी उसमें सामने आया। इसमें निक्सन ने स्वीकार किया कि उसने 1971 युद्ध में पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया था। ये पेज 50 साल से मतलब सील थे। निक्सन ने इसमें बताया था कि रूस भारत का समर्थन कर रहा था, पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन हमने चीन को निजी आश्वासन दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और चीन ने भारतीयों पर कार्रवाई की तो हम उनका समर्थन करेंगे। यहां इसलिए भी चीन को कहा गया क्योंकि अमेरिका से मदद पहुंचने में, जो युद्धपोत भेजा गया था उसे पहुंचने में वक्त लग रहा था और इसीलिए चीन को इसके लिए उकसाया गया था कि जब तक हम आए तब तक आप मोर्चा संभाल लें। हालांकि चीन की तरफ से उस वक्त निक्सन के उस बयान पर या फिर निक्सन के उस उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि 1962 में चीन और भारत आमने सामने हो चुके थे और भारत को उस युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ा था। आगे बात करें तो ये निक्सन की पाकिस्तान टिल्ट नीति को पुष्ट करता है, पाकिस्तान समर्थन की नीति को पुष्ट करता है, जहां उन्होंने नरसंहारों को नजरअंदाज किया। दस्तावेज अमेरिका चीन डिटेंट को बचाने के लिए दबाए रखे थे। यह शीत युद्ध में अमेरिका के जोखिमों को दिखाता है, भारत की दृढ़ता को भी रेखांकित करता है। लेकिन भारत ने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। याह्या खान ने शुरू किया, बंगाली राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी और हिंदुओं को निशाना बनाया, सामूहिक हत्याएं की गई, बलात्कार, आगजनी और अनुमान तो ऐसा है कि 30 लाख बंगाली मुसलमानों की मौत का जिक्र कई रिपोर्ट्स में मिलता है। लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद भी पाकिस्तान का साथ दिया था। यहाँ किसिंजर, जो यहाँ अमेरिका के किसिंजर थे, उन्होंने भारतीयों को बास्टर्ड तक कहा था। निक्सन ने इंदिरा गांधी को गाली तक दी थी। उन्होंने पाकिस्तान में गुप्त हथियार भी भेजे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से कार्रवाई की
और वो जान चुकी थी कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ देगा, इसीलिए वो उससे पहले रूस से 20 साल का एक एग्रीमेंट करके आ गई थी कि अगर भारत के ऊपर कोई हमला करेगा तो रूस भारत की तरफ से लड़ेगा। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 13 दिन के युद्ध में 93,000 सैनिकों की पाकिस्तान की पेंट उतरवा दी। यहीं से इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी बनकर निकली हैं। आयरन लेडी जो आप सुनते हैं इंदिरा गांधी के नाम के पीछे, वो इसीलिए सुनते हैं 1971 के बाद से। इंदिरा की कूटनीति ने वैश्विक समर्थन भारत को दिया, मानवीय संकट के रूप में उसे पेश किया, बांग्लादेश को फिर मान्यता दी। बंगाल की खाड़ी में यूएसएस एंटरप्राइज तैनात अमेरिका की तरफ से कर दिया गया था। 10 दिसंबर को टास्क फोर्स 74 भारत को डराने के लिए पाकिस्तान के समर्थन में यहां आई थी। जवाब में सोवियत संघ ने भी अपनी पनडुब्बियां, अपने जो युद्धपोत थे वो भारत के समर्थन में भेज दिए थे। तो यह खुलासा आज मतलब अब हुआ है 2026 में आकर कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने उस वक्त भी अमेरिका से ना डरते हुए, हालांकि अमेरिका से साथ मांगने की बात कही जाती है कई बार, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था। लेकिन रशिया ने मना नहीं किया। रशिया पहले भी हमारा दोस्त था और आज भी हमारा दोस्त है। लेकिन यहां चीन का जो एंगल निकल के 1971 के इस जंग से सामने आया है वो पहली बार है। और ये खुद के निक्सन के दावे हैं, निक्सन के जवाब हैं जो उन्होंने ज्यूरी के सामने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद 1975 में दिए थे। और चीन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बाकी आप लोग इस दावे पर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।